नमस्कार मित्रों, मैं ओपी वर्मा आज आपके समक्ष फिर वास्तु के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं कि वास्तु क्षेत्र हमारे अल्केमी की दिशाओं की अहमियत को बताता है। ये वास्तु जोन्स वैदिक वास्तुशास्त्र से लिए गए हैं और बार बार किए गए वैज्ञानिक निरीक्षणों एवं प्रयोगों एवं अनुभवों के आधार पर इन्हें आजकल की बिल्डिंगों की ज़रूरत के हिसाब से ढाला गया है। जहाँ एक रेखा एक दिशा को दर्शाती है, वहीं एक जोन या वास्तु जोन का एक दिशा में फैलाव की हदों को दर्शाता है। फैलाव की सीमाएं या इस दिशा के दोनों तरफ हम 1.25 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि हम केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री को 16 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये वास्तु हमारी 22.5 डिग्री का एक जोन तैयार होता है और उसे वास्तु जोन कहा जाता है, जो हमारे जीवन के विशेष आयामों को संचालित करता है। एक वास्तु इस प्रकार एक दिशा को दिया गया क्षेत्र एरिया दिशा जोन कहलाता है। दिशा हमेशा सीधी रेखा होती है पर जोन 22.5 डिग्री में फैलाव के अंदर होता है। तो इस प्रकार 16 दिशा क्षेत्र वास्तु में भूमिका अपनी अपनी अदा करते हैं। यह वैज्ञानिक सोच वास्तु करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके कारण लोगों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में अनुभव किए जाने वाले लक्षणों का मिलान करने में सहायता प्राप्त होती है। हमारी बिल्डिंगों में पंच तत्व के आधार पर हमारे को उन त्रुटियों का मिलान करने में आसानी प्राप्त होती है जो वास्तु द्वारा दिए गए सुझाव से तुरंत ही इच्छित परिणाम देने लगती है। जो कुछ भी आपके या हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका संबंध किसी न किसी वास्तु जोन से होता है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब दिखता है जब आपको कोई समस्या होती है और समस्या के संबंधित क्षेत्र में जोन में आप ठीक वही कारण पाते हैं। जैसे ही आप इन कारणों को वहाँ से हटा देते हैं तो आपके जीवन में भी वह समस्या दूर हो जाती है। उससे संबंधित लक्षण भी आपके जीवन से हट जाते हैं। इन 16 ऊर्जा क्षेत्रों का अर्थ क्या है और ये जीवन के किस हिस्से को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इनको थोड़ा गहराई से समझना होगा। जैसे आयुर्वेद में नवस को देखकर ये पता लगा जाता है कि वात पित्त कफ में क्या असंतुलित है, वात की स्थिति क्या है, कफ की स्थिति क्या है और पित्त की क्या है। अगर ये लक्षण हैं तो इसका अर्थ है कि वात बिगड़ा हुआ है, ये लक्षण हैं तो पित्त बिगड़ा हुआ है और ये लक्षण हैं तो कफ बिगड़ा हुआ है। इसी तरीके से इन दिशाओं में ये 16 शक्ति क्षेत्र बिगड़ने पर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में उन्हीं कोणों के अंदर, उन्हीं चीज़ों के अंदर हमें परेशानी क्रिएट करते हैं, परेशानी बढ़ाते हैं हमारी, जिस जगह ये चीज़ें बिगड़ी भी होती है। अब एक छोटी सी संबंधित एक चीज़ हम लेते हैं जो अक्सर हमारे को घरों में पाई जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में किचन का होना। अब नॉर्थ डायरेक्शन में किचन सब घरों में होती है। अब वहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में किचन का होना, इससे हमारे 2 तत्व बिगड़ गए। 2 तत्व कौन से बिगड़े? एक तो जल तत्व बिगड़ गया हमारा, जल तत्व बिगड़ा, वहाँ से कैश फ्लो आपके पास आना रुक जाएगा। एक दूसरा हमारा अग्नि तत्व बिगड़ गया। अग्नि तत्व मतलब हमारे कैश को मल्टीप्लाई करने वाला, वो तत्व भी बिगड़ गया। तो अब इन दोनों को ठीक कैसे किया जाए, अब इन दोनों को किस तरीके से ठीक किया जाए, इन छोटे छोटे सुझावों के द्वारा। जैसे आपने नॉर्थ के अंदर एक ग्रीन कलर का स्लैब लगाया और एक लाल लाइट साउथ डायरेक्शन में जला दी तो हमारे दोनों तत्व एक्यूरेट हो गए। ईस्ट डायरेक्शन का ग्रीन तत्व है हवा का, जो हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा, और जल तत्व का भी मित्र तत्व है। तो वहाँ हमने एक ग्रीन स्लैब, ग्रीन पत्थर की एक स्लैब ली और साउथ डायरेक्शन के अंदर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमने एक लाल बल्ब जलाकर उस तत्व को मजबूत किया और जल तत्व को भी हमने बैलेंस किया। तो इस तरीके से इन तत्वों की 16 जोनों के अंदर एक दूसरे की सहायता लेके
हम किस तरीके से अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।